दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम ट्रेन में बैठे थे गांव जाने के लिए। तो अभी ट्रेन से उतर गए हैं और हम उतर गए हैं सिवान स्टेशन, क्योंकि हमारा वो नज़दीक पड़ रहा था। वैसे बहुत दूर जाने वाला था मुजफ्फरपुर, तो वहाँ से हमें काफ़ी दूर पड़ता, तो इसीलिए हम यहाँ पे उतर गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, अभी स्टेशन पे हम लोग बैठे थे क्योंकि भाई जो मेरा है वो लेने आने वाला था, तो इसीलिए हम बैठे थे। तो बहुत ही भीड़ थी क्योंकि सब आने वाले थे और सब छठ पूजा में आ रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। और जिनका ट्रेन लेट से था ना, वो स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे और हम भी बैठ के अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो अपना गाड़ी लेके आने वाला था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब स्टेशन से दूर है, हमारा 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो फिर हम वहाँ पे अकेले बस या कोई चीज़ से नहीं जा सकते, क्योंकि रात को 10 बज गया था, 10:30 हो गया था, तो इस चीज़ का रिस्क था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे, और फाइनली मैं पहुँच गई थी रात में 1 बजे अपने ससुराल। तो रात को मैंने वीडियो नहीं बना पाई कोई भी। तो उसके बाद से यहाँ पे सुबह मैं नहा वाली हूँ, और नहाने के बाद सबसे पहले मैं पहन रही हूँ चूड़ा। तो कैमरे का एंगल थोड़ा सा ठीक नहीं था और फेस नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे ससुराल में आते ही हमारा लुक चेंज हो जाता है। तो उसके बाद से ना चूड़ा पहन ली थी और हेयर वॉश मैं कर ली थी, और मच्छरदानी जो है वो हमारा लग गया था। और क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो फिर हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं, क्योंकि गांव में मच्छर लगते ही हैं। तो मैं नहा के आ गई थी और पति देव और पीहू सोए थे, तो इसीलिए मच्छरदानी मैं सुबह सुबह नहीं निकाली, और बेड मैंने नहीं झाड़ा था। वैसे नया बेडशीट सासू माँ ने बिछा रखा है और बेड को अच्छे से क्लीन करके रखा है। बस मैं आई थी और मच्छरदानी लगा के मैं सो गई थी, क्योंकि रात को 1:30 बज गया था। तो फिर मैंने खाना भी नहीं खाया और सो गई मैं। और मैं आज ये वाला सूट पहनी हूँ। ये सूट मैंने नया लिया था अपने लिए कि गांव जाऊंगी तो पहनूंगी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि साड़ी ही पहनना है, जो मन में आए वो पहन सकते हैं। तो कंफर्टेबल रहने के लिए हम सूट ही पहनते हैं, पर कोई फंक्शन वगैरह होगा या पूजा वगैरह होगा तो हम साड़ी डाल लेंगे, पर अभी हम फ़िलहाल सूट ही पहन रहे हैं। तो सुबह सुबह आज है खरना का दिन, तो मैंने सुबह सुबह सूट डाल लिया। वैसे रात को पूजा होगा तो मैं साड़ी डाल लूँगी। और यहाँ पे कंबल की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे पंखा चला के कंबल ओढ़े थे हम लोग, रात में थोड़ा बहुत ठंड बढ़ जाता है। और यहाँ पे ना वॉइस ओवर करने के लिए छत पे आना पड़ता है, और उसके बाद से क्या होता है कि नेटवर्क भी छत पे ही रहता है, नीचे नहीं रहता। और हेयर वॉश मैं करके आई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो बेड है वो मैंने सही से अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया। और उसके बाद से ट्रेन में काफ़ी गंदा हो गया था बाल, और मन भी नहीं मानता है ट्रेन में आने के बाद पूरा हेयर वॉश करके नहाने का ही मन होता है। तो आज का ब्लॉग जो है वो बस वही कल आए थे उससे लेके और सुबह तक का ही है। शाम का पूजा का ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ मैं कर ली थी। चूड़ा मैं पहन ली थी, उसके बाद मंगलसूत्र डालूँगी, कान का झुमके वगैरह जो भी है गोल्ड का, जो हम ससुराल में पहनते हैं, पूरी दुल्हन के जैसा रहते हैं, पायल वगैरह सब कुछ मैं डालूँगी, ताकि अच्छे से लगे कि हाँ हम इस घर की बहुएं हैं। तो मंगलसूत्र मैंने डाल लिया था, उसके बाद मैं डाली थी झुमके। और काफ़ी अच्छा लगता है कि पाँव में पाजेब हो, झुमके हो, मंगलसूत्र हो, चूड़ा हो, तो नए दुल्हन के जैसा फील आता है। और ससुराल में, वैसे दिल्ली में ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि दिल्ली में एक तो इतना ज़्यादा गोल्ड पहन के घूम नहीं सकते, और दूसरी बात कि दुल्हन बन के नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे बाहर का भी काम है, घर का भी काम है। और यहाँ पे है तो बाहर हमें निकलना नहीं है बिल्कुल, हमें बस छत पे जा सकते हैं, वो भी रात को। तो ये होता है कि यहाँ पे दुल्हन जैसा फीलिंग आता है। तो चलो हम सब पहन के और रह सकते हैं अच्छे से, नए तरीके से, नए ढंग से। अच्छा भी लगता है सब कुछ जो भी हमारा है ना, वो भी हो जाता है कि चलो रखे रखे ख़राब हो जाता है ना, इसीलिए वो सब हम पहन लेते हैं। और छत पे ना
मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी और नीचे मेरे सारे फैमिली मेम्बर आ गए थे, तो फिर वो सब बात कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होगा ही। तो इसके लिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड जो वॉइस है उसको, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और हमें वीडियो भी डालना है। तो इसीलिए जितना टाइम मिल जाता है, जब टाइम मिल जाता है ना, उसी टाइम हम अपना काम कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा मेकअप चल रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत काजल भी लगा लिया था और पूरा हेयर मैं नहीं मतलब झाड़ी थी बाल, क्योंकि क्या है कि उलझा हुआ बाल ना, गीले बाल झाड़ने पे काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है और ये जो सूखा होता है तो वो ज़्यादा नहीं निकलता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से दिखा रही थी कि ये जो लिपस्टिक है ना, ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी देर तक चलता है। और ये हमने ब्लिंकिट से मंगाया था, वैसे है ये कंपनी का ही, पर ये काफ़ी अच्छा होता है ना कि कोई 3-4 चीज़ में एक चीज़ बहुत ही अच्छा निकल जाता है। तो उस तरीके से ये ना बहुत ही अच्छा हो गया है। और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी, उसके बाद मैं गई थी, पूजा वगैरह करी थी, पर बाहर का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि छोटे बच्चे हैं बहुत सारे और स्टैंड रखने पे ना दिक्कत हो जाती है, बच्चे उठा लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं ये छुटकी, तो मेरी भाभी जो है वो पहले ही आ गई हैं। तो यहाँ पे बब्बी घूम रही थी और मैंने उसका वीडियो बनाया था। तो ये आई थी रूम में कुछ काम करने के लिए, वो अपना काम ही। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ सर पे पल्लू हमारे रहता है, और सर पे पल्लू रहता है क्योंकि हम बहुए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं आंगन में, खाना वगैरह हमारा हो गया था, सब कुछ काम हो गया था। पर मेरी माँ को यानी सासू माँ को मेहंदी नहीं लगा था, तो फिर छोटी वाली नंद भी आ गई थी और सासू माँ भी आ गई थी, वो लोग भी आ गए थे। और यहाँ दोनों नंद और भाभी मिल के दोनों माँ को मेहंदी लगा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है ना कि जब गांव आते हैं ना, सब इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं और सारी फैमिली मेम्बर मतलब इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, तो फिर ये चीज़ ना बहुत याद आती है। वहाँ पे अकेले बहुत ही मिस करते हैं हम अकेले, और बच्चे तो बिल्कुल मिलेंगे नहीं कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। फाइनली मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।